श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा आज के यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस में। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे, अगर आप कोई कॉमर्शियल रेसिडेंशियली कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, चाहे वो आप घर परचेस कर रहे हो, फैक्ट्री परचेस कर रहे हो, शॉप परचेस कर रहे हो, या कहीं पे आप रेंट पे जा रहे हो, या अभी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे कोई रिनोवेशन करवा रहे हो, या आप कोई डुप्लेक्स ले रहे हो, ट्रिप्लेक्स ले रहे हो, या टेनामेंट या फ्लैट में आप ट्रांसफ़र हो रहे हो, वहाँ पे कोई भी प्रकार का आप सोसाइटी के अंदर कोई भी फ्लैट्स बुक करवा रहे हो, तो वास्तु के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें जो खास देखी जाती है, और वो अगर वास्तु के हिसाब से सही नहीं है तो उस घर की सुंदरता, इंटीरियर डिजाइनिंग सब कुछ मन को बहुत ही आकर्षित करेगा, पर जीवन के अंदर कुछ ना कुछ समस्या बनी रहेगी, या आपके जीवन में कोई भी प्रकार का टेंशन रहेगा। इससे आपके फ्यूचर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स होगी। ये वास्तु का इतना लॉजिक है कि कई लोग वास्तु के लिए इसलिए ही वास्तु करवाते हैं कि फ्यूचर में इस मकान में रहने जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम्स होगी, अगर होगी तो उसका क्या समाधान है, उस टाइम पे समाधान करने जाएंगे तो बहुत खर्चे लग जाएंगे। जो समाधान अगर अभी अभी होता है या उस प्रकार का हम वास्तु ना परचेस करें तो वो हमारे लिए बेहतर होता है। तो इसका पूरा जो नॉलेज है आपको इस वीडियो के अंत तक पता चलेगा, और ख़ास हम आज बात करेंगे आपकी फैक्ट्री हो, घर हो, फ्लैट हो, डुप्लेक्स हो, वहाँ पे शौचालय की स्थिति के बारे में, क्योंकि शौचालय वो डिस्पोजल एक्टिविटी है, और वास्तु के अंदर शौचालय प्रमुख दिशाओं में अगर होगा, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया, ईशान कोण में हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, तो ऐसी जगह पे अगर शौचालय का निर्माण है तो वो कभी भी ऐसे वास्तु में रहने नहीं जाना, क्योंकि उसकी रेमेडी करने से भी हमें जो मनचाहा फल प्राप्त चाहिए वो नहीं होता। इसलिए समाधान है, समाधान के लिए कोई भी वास्तु के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी जिसका समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि समाधान भी आपके मनोवैज्ञानिक स्टेटस के ऊपर काम करता है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हमने इस दोष का समाधान किया है तो हम अब ये प्रॉब्लम्स हमें नहीं आएगा, और ऐसा ही जीवन के अंदर होता है, जैसी आपकी सोच वैसा आपका जीवन। पर अगर आपके पास समय है परचेस करने से पहले, और अगर आपके पास कोई वास्तु कंसल्टेंट है, और अभी तो इतना सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आपके पास ऐसी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो क्यों ऐसा डिसीजन ले रहे हो। ये वीडियो आप देखिए, क्यों हमने वहाँ पे शौचालय के लिए मनाही किया है, क्या ऐसा लॉजिक है, और कौन सी दिशा है जहाँ आप शौचालय बना सकते हैं। जो पूरी शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको टोटली एज पर वास्तु टॉयलेट कहाँ पे होना चाहिए रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल में, वो आपको नॉलेज प्राप्त होगी। इससे अधिक नॉलेज से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये वीडियो अच्छी तरह देखना, समझ लेना, यहाँ पे निवारण भी बता रखा है, टेक्निकली कारण भी बता रखा है, और कहाँ पे होना चाहिए उसके लिए अच्छी स्पेस भी बता रखी है। तो अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहना। तो फ्रेंड्स, जब भी हम शौचालय की बात करेंगे तो शौचालय को हम उस एक्टिविटी से जोड़ेंगे, यानी डिस्पोजल एक्टिविटी। तो वास्तु के अंदर जब भी आप कोई नक्शा बनाएंगे तो उसके ऊपर आपको एक ग्रिडिंग करवाना जरूरी है। ग्रिडिंग करने वाले इंजीनियर अलग होते हैं, आर्किटेक्चर वास्तु की डिज़ाइन यानी आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर अलग होते हैं। दोनों का कॉम्बो करके आपको वास्तु एज पर वास्तु डिज़ाइनिंग करनी है। अगर आपके पास आर्किटेक्चर कोई भी लेआउट है, यहाँ पे सिंपली एक रेक्टेंगल लेआउट है, उसके ऊपर हमने ग्रिडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक चक्र लगा रखा है। चक्र लगाने के बाद हमें ये रेक्टेंगल एरिया के 16 दिशा प्राप्त हुई है। यहाँ पे ब्रह्म स्थान प्राप्त हो चुका है, और क्लॉकवाइज नॉर्थ एन नॉर्थ ईस्ट ई ऐसे करके 16 दिशाएं हमें मिली है। तो पर्टिकुलर 16 दिशाओं का स्थान हमें प्राप्त हो चुका है। तो ये इतना इजी है ना वास्तु। अगर ग्रिडिंग सॉफ्टवेयर आपके पास है और आपके पास आर्किटेक्चर ड्राइंग है तो आप खुद घर बैठे अपने कंसल्टेंट बन सकते हैं। अब वास्तु के अंदर आज की जो हमारी चर्चा है वो है ईशान कोण के टॉयलेट के बारे में। अगर जब जब आपके वास्तु के अंदर ईशान कोण में अगर आपने शौचालय की स्थापना की है तो ब्रह्म स्थान से लेके ये जो पूरा एरिया है ये ईशान कोण है। तो यहाँ पे अगर आपने शौचालय की स्थापना बना दिया है तो यह बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ की अगर आप गुणधर्म और एट्रीब्यूट देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरिटी एंड माइंड, यानी आपको जीवन के अंदर जो क्लियरिटी होना चाहिए, जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए, आप जीवन को किस तरह से समझना चाहते हो, बिजनेस के अंदर लॉस प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए, आपको शिक्षा क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त होनी चाहिए, आपकी जॉब के अंदर आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको फिजिकल
से भी ज़्यादा मेंटली स्ट्रोंग होना जरूरी है। तो ये ईशान कोण है, ये मेंटली स्ट्रोंग होने का डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा, खास कर यहाँ पे शौचालय होगा या आपकी टॉयलेट यानी किचन भी होगी, तो भी ये आपको मेंटली स्ट्रोंग नहीं रखेंगे। हमेशा आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट मिलेंगे, आप बीमार रहेंगे, आपका डिप्रेशन प्राप्त होगा, बच्चों की पढ़ाई के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी, घर में हेल्थ के इश्यू आएंगे, घर में कलेश बढ़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखोगे कि आपके घर के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएगी। अगर इस दिशा के अंदर आपने शौचालय है या आप कोई मकान परचेस करने जा रहे हो और ये शौचालय वहाँ पे है, ईशान कोण का शौचालय, खास आज आपको बताएंगे कि ये शौचालय यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इस शौचालय के सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा कि इसको यहाँ से रिमूव कर दो। अगर ये एरिया आप बिना यानी शौचालय यहाँ से तोड़ दीजिए तो आप ये प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो या रेंट पे ले सकते हो। अगर शौचालय है तो हम तो यहाँ से मना ही करेंगे कि यहाँ पे शौचालय है तो नहीं लेना। अब आपके मन में एक सवाल होगा, तो हम कहाँ पे शौचालय होना चाहिए? तो वास्तु के अंतर्गत शौचालय के लिए 3 डायरेक्शन है। तो आप देखिए, तो सबसे पहले है SSW। तो ये जो जोन है आपके शौचालय के लिए बहुत ही बढ़िया जोन है, टॉयलेट एरिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्पोजल के गुणधर्म है। यहाँ पे शौच क्रिया कर सकते हो, यहाँ पे आप बाथ ले सकते हो, यहाँ पे आप यूरिन कर सकते हो, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये इसी के लिए है। ये जो पोर्शन है ये भी आपके शरीर के नेगेटिव टॉक्सिक्स बाहर निकालने के लिए। WNW यानी वायव्य कोण की पश्चिम दिशा जो सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नैऋत्य कोण की दक्षिण दिशा, जिसे SSW कहते हैं, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये 2 जोन में अगर आपने शौचालय बना दिया या ऑलरेडी आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे ये 2 जोन के अंदर शौचालय है, तो ये 100% आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। यानी जब जब आप मकान परचेस कर रहे हो या आप मकान वहाँ पे परचेस कर रहे हो, रेंटेड कर रहे हो, कोई भी प्रकार से आपने वहाँ पे मकान बुक करवा रहे हो कोई सोसाइटी के अंदर, तो खास हमारा निवेदन है कि शौचालय को आपको ये 2 डायरेक्शन में ही सेट करना है। एक तो है WNW जो सेकंड ऑप्शन है और फर्स्ट ऑप्शन है SSW। ये 2 जोन में अगर आपने शौचालय की स्थापना रखी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन करवाई, तो आपको शौचालय टॉयलेट संबंधित वास्तु दोष नहीं होंगे। अब आपके पास एक से अधिक शौचालय है, तो आपने एक शौचालय की डिज़ाइन यहाँ पे करवा दी, एक WNW में करवा दी। अब आपको दूसरा है ESE, ये जोन में भी आप रख सकते हो। यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 ऑप्शन है आपके पास आपकी शौचालय सीट को सेट करने के लिए। वास्तु के अंदर बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अच्छा वास्तु कंसल्टेंट होगा, अच्छा आर्किटेक्ट होगा, अच्छी डिजाइनिंग होगी, सॉफ्टवेयर की आप मदद ले सकोगे, तो आप अच्छी तरह वास्तु का डिजाइन कर सकोगे। पर ये सीट अगर नॉर्थ में है तो नहीं चलेगी, यही सीट NNE में नहीं चलेगी और यही सीट नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलेगी। तो यहाँ तक आपको ग्राफिक के माध्यम से बता दिया कि कहाँ पे शौचालय नहीं चलेगा और कहाँ पे शौचालय होना चाहिए। अब आगे ईशान कोण के शौचालय को हम क्यों कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, इसका भी आप वैदिक कारण हम आपको बताएंगे। क्योंकि हम जो भी बात करेंगे तथ्य आधार पे बात करेंगे, शास्त्र आधार पे बात करेंगे, ऐसे ही आपको डराएंगे नहीं कि ये शौचालय वहां से हटा दीजिए। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व के कोण में जो ईशान दिशा बनती है उसको ईशान कोण कहते हैं। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से उस दिशा के अंदर जो ग्रह देवता बैठे हैं वो है जुपिटर, बृहस्पति यानी गुरु ग्रह, और वहां का जो तत्व है वो तत्व है जल। अब शौचालय के अंदर जल का तो प्रयोग हो रहा है, पर वहां पे आप स्नान गृह बना सकते हो, नहाने के लिए वहां पे आप तालाब बना सकते हो, वहां पे आप वाटर बॉडी बना सकते हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक रख सकते हो, क्योंकि वो जल तत्व की ही दिशा है। पर वहां पे डिस्पोजल विसर्जन की एक्टिविटी शौचालय नहीं होगी। तो ये आपको खास देखना है कि ये जल तत्व होने के बावजूद जो एक्टिविटी है उस पर ज्यादा भार दे रखा है। अब यहाँ के मुख्य गुण है ज्ञान, आध्यात्म और दिव्यता, यानी कॉस्मिक ऊर्जा, आपको ध्यान, ज्ञान
और पढ़ाई के अंदर आपके जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ध्यान लगना चाहिए, आध्यात्म यानी कॉस्मिक ऊर्जा आनी चाहिए, दिव्यत्म यानी एनर्जी आपके वहाँ पे पॉजिटिव रहने चाहिए। ये सब यहाँ के गुण हैं। यानी यहाँ पे आपको ज्ञान विद्या बुद्धि का संगम है। यहाँ से आपकी हेल्थ के बारे में भी सोचा जाएगा, आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचा जाएगा, आपके व्यवसाय के बारे में सोचा जाएगा, आपके जॉब के बारे में सोचा जाएगा, आपके व्यापार के बारे में सोचा जाएगा ईशान कोण को लेके। और आपके घर के अंदर कहते हैं सुख शांति की अब मुख्य आधार ईशान कोण है, क्योंकि ईशान कोण में अगर आप ध्यान धरेंगे, वहाँ पे बैठ के आप पूजन पाठ करवाएंगे, वहाँ पे मंदिर की स्थापना करेंगे, तो आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे आपके तन मन पे असर होगा और आप पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, उसी तरह आप जीवन के अंदर सकारात्मक कदम उठाएंगे, जिससे घर के अंदर आपको सुख शांति प्राप्त होगी। अब यहाँ के अगर दोष हो चुका है तो ये सबसे पवित्र दिशा है। यहाँ शौचालय का होना गंभीर वास्तु दोष है, महादोष जिसे माना जाता है। यानी ये दिव्य ऊर्जा से संलग्न दिशा है, प्रभु का स्थान है, भगवान शंकर का वास है, यहाँ ईश देवता विराजमान है, इसलिए इसको ईशान कोण कहा गया है। शंकर भगवान के 5 नाम है, उसमें से एक नाम ईशान नाम भी है, इसलिए इसको ईशान कोण को इसलिए पवित्र कहा गया है। यहाँ पे वाटर बॉडी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक रखो, जिससे शंकर भगवान ने जो नीलकंठेश्वर जिस तरह से उन्होंने कहते हैं ना वो विष धारण किया था और उनके कंठ में जो जलन हो रही है, तो यहाँ पे पानी का स्थान रखने से वो जलन में शीतलता प्राप्त होती है और भगवान शंकर जी के हमें आशीर्वाद होते हैं। पर वहाँ पे शौचालय कदापि नहीं बनाना, ये खास, क्योंकि पृथ्वी पे जब भी सूरज की किरणें आती है तो वो हमारे ईशान कोण से ही हमारी प्रॉपर्टी, हमारे वास्तु में एंटर होती है। यानी कॉस्मिक ऊर्जा इस दिशा से हमारे घर में बहुत आता है। अब यहाँ का जो दोष है उससे क्या क्या प्रभाव होता है? मानसिक तनाव, अवसाद, निर्णय क्षमता में गिरावट। यानी आपको डिसीजन, आपकी कोई भी मानसिक तनाव रहेगा, डिसीजन ले नहीं पाओगे, क्या करना है क्या नहीं करना, पढ़ाई करनी है, बिजनेस करना है, जॉब करना है। आप माइंड से, मन मस्तक से कोई भी निर्णय लोगे तो उसके अंदर हमेशा आपको प्रॉब्लम्स आएगी। बच्चों की शिक्षा में बाधा आएगी, आर्थिक वृद्धि पूर्णत यानी रुक सकती है, प्रोग्रेस अटक सकता है, प्रमोशन नहीं मिलेगा, हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, कलेश घर में आ सकता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का अभाव रहेगा, बार बार बीमारियां देखी जाएगी। तो ये एक ईशान कोण के इस कारण हम कहते हैं कि वहां पे शौचालय नहीं होना चाहिए। वैदिक शास्त्रों ग्रंथों के अंदर इसके बारे में बताया है। जब जब आपकी कुंडली के अंदर या आपकी वास्तु की कुंडली में बृहस्पति, जुपिटर, यानी वो जो हमारा जुपिटर ग्रह है, गुरु ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, वो जब जब डिस्टर्ब होगा, जब जब दोषपूर्ण होगा, तो हमें इसके इर्द गिर्द समस्या देखी जाएगी। यानी तन मन धन की हानि एक ईशान कोण के शौचालय से। उन्नत एडवांस रेमेडी क्या क्या कर सकते हैं? अगर वहां पे शौचालय है तो हम कौन सी ऐसी रेमेडी का भी प्रयोग कर सकते हैं? पर शौचालय मत रखिए, टॉयलेट मत रखिए, वहां से शौच क्रिया बंद कीजिए और हटा दीजिए, ये हमारी कमेंट है। अब वास्तु पिरामिड को वहां पे स्थापित कर सकते हैं, यानी मंदिर में वास्तु देवता पिरामिड इस तरह से मार्केट से लेके, इसमें पंच महाभूत तत्व, 9 ग्रह और 81 वास्तु पिरामिड का समूह है। इसमें पूजन अर्चन करके मंदिर में स्थापित कर दीजिए, आपको 100% शांति मिलेगी। पीले रंग के जेम को भी आप रख सकते हो, यानी पीले रंग के जो जेम स्टोन है, सिट्रिन जो स्टोन आते हैं, सेट्रिन, उनको आप टॉयलेट के इर्द गिर्द यानी टॉयलेट के बाहर कहीं पे भी लगा सकते हो, सेल्फ में रख सकते हो, वाइट कलर या येलो कलर के बाउल में वहां पे रख सकते हो, जिससे पॉजिटिविटी आपको प्राप्त हो। मंदिर में बृहस्पति यंत्र की स्थापना कर सकते हो, क्योंकि वो ग्रह जो हमने डिस्टर्ब की है उनकी पूजन अर्चन और भोग स्थापित करके बृहस्पति यंत्रों को मंदिर में रख सकते हैं। शौचालय का उपयोग कम से कम करें, यदि संभव हो तो इस क्षेत्र को डाई एरिया में बदल दे, यानी वहां पे कुछ स्टोरेज जैसा बना दे। फ्लोर में एल्यूमिनियम स्ट्रिप भी लगा सकते हो, जिससे ऊर्जा का विभाजन हो जाएगा। टॉयलेट के सीट के और चारों नीले रंग के फ्लोर टेप भी लगा सकते हो। ये है पूरी यहाँ की एक ऐसा निवारण है जो अगर आपको संभव हो तो कर सकते हो, नहीं तो टॉयलेट हटाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारी संस्था द्वारा आपको शिव वास्तु एनालिसिस सिग्नेचर रेमेडी के बारे में भी हम बताएंगे, जिसको हम कहते हैं ब्रास टॉयलेट प्रोडक्टर। अगर आपको संभव हो
तो ऐसा एक प्रोटेक्टर भी परचेस कर सकते हो जो आपके शौचालय के दोष का निवारण करेगा। अगर ईशान कोण में शौचालय है, आप किसी कारणवश उसको हटा नहीं रहे, तोड़ नहीं रहे, रिमूव नहीं कर पा रहे, तो ऐसी रेमेडी का भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो ये ब्रास टॉयलेट प्रोटेक्टर की 2 पेंसिल्स हैं, ये ब्रास की बनी हुई आती है। इसमें आपको एक क्रिस्टल्स बॉल मिलेगा और एक आपको ये तुरमुली की पेंसिल आएगी और अंदर सब तरह के कंटेंट्स हैं, मिनरल्स है जो इसके अंदर फिलअप किए होते हैं। ये दो पीस में मिलेंगे जो आपको शौचालय में बाहर की तरफ लगाना है, किस तरह से लगाना है प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाएंगे। और जो हम फ्लोर टेप की भी बात करते हैं तो ऐसे ही मार्केट में आपको फ्लोर टेप मिलेगी। अगर टेप अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे ब्लू कलर का पेंट भी करवा सकते हैं। किस तरह से करना है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ऐसी टेप का भी आप प्रयोग कर सकते हो। फिर टॉयलेट प्रोटेक्टर के साथ ये एनर्जी फाइबर प्लेट है जो आप शौचालय में लगा सकते हो शौचालय के दोष निवारण के लिए। तो ये एक छोटी सी किट उस शौचालय के दोष निवारण हेतु यूज होती है। इसका क्या रिजल्ट आता है वो आपके कर्म से भी संलग्न है, क्योंकि वहाँ का जो दोष है ना, वो दोष तो हटा दूंगे तो ज़्यादा अच्छा है, पर हटा नहीं पा रहे, आपको वो दोष के साथ जीना पड़ रहा है, आप किराए पे है तो भी आपको समस्या में समाधान लेना है, तो ये उपाय आप कर सकते हो। अब इसको किस तरह से यूज करना है ये आप सब चीज़ों को बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले ब्रास की टॉयलेट प्रोटेक्टर आपके पास ही है, दिख रही है। ये 3 एनर्जी प्लेट, पहली प्लेट आपको दरवाजे के जो टॉयलेट का दरवाजा है उस पर लगानी है, टॉयलेट सीट के पीछे एक लगानी है और उसी टॉयलेट की सीलिंग पे लगानी है। 2 प्रोटेक्टर आप चौखट पे लगा दीजिए टॉयलेट के आउटसाइड के। इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट लगा दीजिए। इस तरह से आप खड़ा भी लगा सकते हो और इस तरह से जमीन पे फ्लोर लेवल भी लगा सकते हो। जो टॉयलेट सीट पे हमने बात की ब्लू कलर का पेंट करने की, वो इस तरह से आप पेंट भी करवा सकते हो। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके ईशान कोण में बने शौचालय का कई हद तक निवारण हो सकता है। आप फ्लोर में इस तरह से एल्यूमिनियम स्ट्रिप भी डाल सकते हो। तो ये 2-3-4 रास्ता है, रेमेडी है कि हम उस दोष का निवारण कर सकते हैं। पर अगर आप हमारी माने तो ईशान कोण का शौचालय हो सके तो मत लीजिए ऐसा मकान, वहाँ से उसको हटा दीजिए, ड्राई एरिया बना दीजिए। अगर रेंटेड है तो उसको बंद कर दीजिए, खाली बाथिंग एरिया रखें। अगर आप कुछ रिनोवेशन करवा रहे हो तो वहाँ पे शौचालय मत बनाइए। किसी कारणवश शौचालय है और हटा नहीं सकते, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर कई ऐसा वर्ग है जिनके घर में ईशान कोण में शौचालय है। पीड़ा तो है ही उनके जीवन में, पर पीड़ा के सामने आज हम ये रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही वास्तु रेमेडी से जुड़े और एपिसोड देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।